100x अंडर 100 मिलियन वैल्यूएशन सीरीज में कुछ वीडियोस लेके आऊँगा जहाँ पे मेरे को कुछ यूनिकनेस दिखेगी, जहाँ पे भी मेरे को पोटेंशियल दिखेगा। तो उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है और ये वीडियो में मैं एम्पल फोर्थ का जो टोकन है एम्पल, उसके बारे में बात करूंगा। इसमें कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। आज इसमें एक जबरदस्त स्पाइक देखने को मिला कुकॉइन पे 1.68 का हाई बनाया अभी मॉर्निंग में, और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एम्पल में एक्यूमुलेशन हो रहा है और आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम। अगर आप एम्पल को समझते हो, एम्पल पे आपका भरोसा है, बिलीव है और लगता है कि हाँ एम्पल में पोटेंशियल है, आई थिंक नाउ इज द टाइम। बात करूंगा इसके बारे में, क्या डेवलपमेंट हो रही है, मुझे क्या लगता है आने वाले बुल रन में इसका परफॉर्मेंस हो सकता है। तो अगेन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च। और अगेन 100 मिलियन वैल्यूएशन के नीचे वाले कॉइन वैसे ही स्मॉल कैप और लो कैप होते हैं, तो अल्ट्रा हाई रिस्की होते हैं, तो यू हैव टू मैनेज योर रिस्क प्रॉपर्ली और एलोकेशन का खास ध्यान रखना है। टोटली अप टू यू, आप कितना डालना चाहते हो, बट एज पर रूल आई थिंक अप टू 5-6% इज द मैक्स बैरियर, मैक्स आई वुड से द सीलिंग, बट अगेन इट्स टोटली अप टू यू। तो फ्रेंड्स, एम्पल पे मैं देखो 2020 से इसको ट्रैक कर रहा हूँ और एम्पल में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और लगातार एम्पल में करेक्शन भी देखने को मिला है, मतलब बहुत जबरदस्त करेक्शन हुआ है। 700 मिलियन का इसका हाई मार्केट कैप गया था और वहां से अभी 30 मिलियन के आसपास का मार्केट कैप है, तो समझ सकते हो कि कितना ज्यादा करेक्शन हुआ है, जैसे कि और टोकन्स में भी देखने को मिला है। एम्पल अगर आप नहीं समझते हो तो कुछ वीडियोस को देखो, मेरे पुराने वीडियोस हैं और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इसका रीबेस मैकेनिज्म है जो कि एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड। और ये एक सीपीआई जो डॉलर है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डॉलर होता है, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो डॉलर को एडजस्ट किया जाता है। आई थिंक अभी $1.16 का एक सीपीआई डॉलर है, उसको ये क्लोजली फॉलो करता है और वहां पे स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है। अगर 1.16 से ऊपर अगर एम्पल का प्राइस जाता है जो सीपीआई का ओरेकल प्राइस, तो इसकी सप्लाई जो है वो एक्सपैंड होती है और आई थिंक इनका एक इक्विलिब्रियम है, आई थिंक $1 और $1.20 के बीच में, और $1 के नीचे आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि सप्लाई जो है इसकी रिड्यूस होती है। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको कंफ्यूजन है और आपको लगता है कि यार मेरा टोकन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो आप चाहो तो रैप्ड एम्पल को देख सकते हो। इस पे भी मेरा वीडियो आप देख सकते हो। ये क्लोजली ट्रैक करता है एम्पल के मार्केट कैप को। अभी 31 मिलियन का मार्केट कैप है, तो ये $3.15 का है। अगर 40 मिलियन जाता है एम्पल का मार्केट कैप, तो ये $4 का हो जाएगा। सिमिलरली जैसे अगर 100 मिलियन गया तो $10, 1 बिलियन गया तो $100। तो आप डब्ल्यू एम्पल को देख सकते हो अगर आपको सप्लाई में वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, आपको लगता है कि मेरा टोकन कम ज्यादा हो रहा है। अगेन इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम का प्रॉब्लम रहेगा। अगर आपका कॉइन बेस पे अकाउंट है तो यू माइट पिक सम, कॉइन बेस पे ही इसका ज्यादा वॉल्यूम है। शुरू करते हैं, अभी बात करते हैं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एम्पल में एक रैली शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल सकती है और लॉन्ग टर्म में भी अगर ये सर्वाइव करता है तो इट हैज एन ऑनेस्ट चांस टू डू 100x। एम्पल के बारे में देखो 3-4 से ज्यादा मेरे वीडियोस है, पुरानी बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। 700 मिलियन का हाई था, 5-6 मिलियन से मैंने इसको ट्रैक करना शुरू किया। 20 मिलियन के आसपास मैंने एंट्री लिया था, रिकमेंड किया था, और ये 30 दिन में 35x हुआ था और मेरे ग्रुप में, और हम लोगों ने एक अच्छा पैसा बनाया था। और एम्पल ने ही DeFi समर की शुरुआत करी थी। जो DeFi समर टर्म है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्पल। अभी एम्पल में क्या है, एक 30 मिलियन का जो एक एरिया है, यहाँ पे देख सकते हो। एफडीवी में बात करूंगा, पहले ये एफडीवी का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब इन्होंने एफडीवी का कॉन्सेप्ट कर दिया है, क्योंकि कुछ ये जो टोकन्स हैं उसको इन्होंने स्पॉट मिंटिंग के लिए रखा है, बट आपको टोटल सप्लाई देखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो 30 मिलियन के एरिया से इसमें हमेशा पंप देखने को मिला है और एक ये ऐसा एरिया है जहां पे आई थिंक हमें एंट्री लेना चाहिए। अगेन नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, मैं आपको क्विकली दिखाता हूं 1 साल का ये डेटा एम्पल का। तो एम्पल में कई बार देखो बूम एंड बस्ट देखने को मिलता है, बहुत स्पाइक कई बार आता है, कई बार ये करेक्ट भी होता है और एक अच्छा ट्रेडिंग भी होता है। अगर ट्रेडर भी हो तो ये ट्रेडर का बहुत ही फेवरेट कॉइन है, अगर आपने सही टाइम पे इसको पिक किया तो। आप देख सकते हो 36 मिलियन का ये जुलाई में है और उसके बाद यहाँ से आप देखो 99 मिलियन गया था, ऑलमोस्ट 3x 2.5x हुआ था अगस्त में, जब ब्रूटल बेयर मार्केट। यहाँ भी मैंने एंट्री लिया था, मैंने उस टाइम मून बेम को सेल किया था और एम्पल में डाला था। अगर आप ग्रुप में हो तो आप जानते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा, यहाँ पे देखो 32 मिलियन नवंबर में इसने बॉटम बनाया था जब मार्केट में क्रैश हुआ था, और एकदम से देखो नवंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो 32 मिलियन का इसका था 29 नवंबर को, और यहाँ पे आप देख सकते हो 60 मिलियन, ऑलमोस्ट 2x हुआ था।
10 दिन में, फिर उसके बाद ये 41, तो ऐसे करके आप देख सकते हो। मतलब ये जो 26 मिलियन है, ये डेटा अभी करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो अब इन्होंने ये वाला मार्केट कैप लेना शुरू कर दिया। तो मैं एफडी भी लूंगा तो 30 मिलियन का जो एरिया है उसी के आसपास अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। यहां से एक क्विक पंप आने की पूरी संभावना है, जहां पे 50-60 मिलियन ये क्विकली जा सकता है। वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप टोटल एग्जिट कर सकते हो, आप ट्रेड कर रहे हो तो, या अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं एम्पल में एक चांस लिया जा सकता है, तो आप 80% बुक कर सकते हो, 20% आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। मैंने एंट्री लिया है एम्पल में, ग्रुप में भी मैं ट्वीट भी कर रहा हूँ, 5-6 दिन से लगातार मेरी नजर है। आज भी मैंने थोड़ा बाय किया है और प्राइवेट ग्रुप में मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ एम्पल के बारे में। देखो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एम्पल में हो रहा है, उसके बारे में बात करूंगा। एम्पल ने एक टोकन लॉन्च किया है जिसका इन्होंने नाम रखा है फ्लैट कॉइन, विच इज अगेन स्टेबल कॉइन का ये कॉन्सेप्ट है, स्पॉट। और ये फुल्ली मतलब बैक्ड है बाय एम्पल सेफ ट्रांच, सीनियर ट्रांच। इसके बारे में आपको क्विकली बताऊंगा। इसमें भी मैंने वीडियो बनाया बटनवुड फाइनेंस पे, जिसके अंदर एम्पल की ट्रांचिंग होती है टू रिड्यूस दी वॉलेटिलिटी, टू डिवर्सिफाई द रिस्क। क्योंकि एम्पल का जो देखो एम्पल की एक अच्छी बात ये है कि एम्पल का जो प्राइस है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती, रादर इसके सप्लाई में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। यानी कि सप्लाई जो है वो कम ज्यादा होता है। अभी जो है ये लोएस्ट सप्लाई पे है, 26 मिलियन का जो इसका सप्लाई है, ये इसका लोएस्ट सप्लाई है। अगर मैं आप लोगों को क्विकली दिखाऊं डैशबोर्ड पे जाके, तो यहाँ पे मैं ऑल देखूंगा तो ऑल तो बहुत नीचे से शुरू किया था इसने, ये तो जीरो ही दिख रहा है। 750 मिलियन, यानी कि देखो 700 से ऊपर का मार्केट कैप गया था, यानी 1 मिलियन से शुरू होकर ऑलमोस्ट 700x किया था इसने पिछले बुल रन में। तो इस तरह का पोटेंशियल एम्पल रखता है। और देखो एम्पल पे मैं क्यों मतलब बात करता हूं, देखो एक सिंपल रीजन है, जो एक यूनिक या इनोवेटर होते हैं, जो इनोवेटिव कुछ चीजें लाते हैं, उनको मैं उन फाउंडर्स में मैं इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं, रादर देन कॉपी एंड पेस्ट। एम्पल ने एक पूरी कैटेगरी क्रिएट उस टाइम किया था जब रीबेस का क्रिएटर था, लीडर था, और उसके बाद कम से कम एम्पल के 100 कॉपी कॉइन्स आए थे, तो दिस वाज द लीडर, और सारे डिसअपियर हो गए। अभी भी लेकिन एम्पल जो है वो बिल्ड कर रहा है, लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है। मतलब आप गिटहब पे भी देखो, और स्पॉट भी लॉन्च किया है, और लोग बातें भी करते हैं इसके बारे में। तो देखो चांसेस है कि ये सर्वाइव कर जाए, और ये सर्वाइव कर जाएगा तो सोच लो कि फिर तो बहुत ही भयंकर रिटर्न दे सकता है। तो 750 से ये कॉन्ट्रैक्ट होते होते 200, मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है इसके सप्लाई में। अभी कहीं ना कहीं जो 27 मिलियन है, यानी कि ऑलमोस्ट जो जहां से शुरू किया था, देखो जो सबसे बड़ा पंप इसका आया था 20 मिलियन से, एकदम से देखो खड़ी डंडी है ये, तो 20, 25, 26 मिलियन, 27 मिलियन पे आ गया। यानी कि देखो ये एरिया तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप चार्ट वाइज भी देखो, इसका आप प्राइस में चार्ट जो है वो आपको नहीं निकालना है, इसका जो है वो मार्केट कैप पे चार्ट देखना है। तो 20-25 मिलियन देखो कहीं ना कहीं एक रॉक बॉटम है। मतलब यहां से देखो जीरो भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं गिरे, बट आई थिंक एक बहुत ही लुक्रेटिव लेवल पे एम्पल आ चुका है, अगर आप एम्पल को समझते हो। अगेन देयर इज अ बिग इफ, अगर आप समझते हो तो इसके लिए आपको थोड़ा देखो, दिस इज नॉट फॉर दी नॉर्मल ब्रेन। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यू नीड टू हैव गीगा ब्रेन कि कैसे एम्पल काम करता है, और ट्रांचिंग के लिए तो और ज्यादा आपको दिमाग की जरूरत है, और स्पॉट कैसे मिंट होता है इसके लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। मैं एक छोटा सा वीडियो जो है वो प्ले करूंगा स्पॉट का, कि स्पॉट क्या है, इससे कुछ समझ में आएगा, फिर मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। Spot token is a redeemable claim on a basket of assets. This means that a holder who has spot tokens can redeem those spot tokens for a percentage of spot's collateral set through a smart contract at any time. Let's work through a simple example. Imagine Alice holds 1% of all spot tokens. At any time, she can redeem her spot tokens for 1% of the assets in spot's basket of collateral. If the value of the assets in spot's collateral set goes up, the price of spot will likely go up, because each spot token is redeemable for more value. If the value of the collateral goes down, the price of spot will likely go down, because each spot token is redeemable for less value. The price of spot can be any value, because spot is just a redeemable claim on a basket of assets, and no price point can break the system. However, due to the unique way in which collateral is prepared and rotated in a spot system, the redeemable value of one spot will tend toward one CPI adjusted dollar. Let's unpack how collateral is prepared and rotated in the system. Spot stands on two important protocols, Ample and Buttonwood Tranche. Ample is the underlying collateral asset and unit of account used in the spot system. Buttonwood Tranche is an open protocol that allows depositors to resegment the supply volatility of unit of account tokens like Ample into two or more tranches with different risk profiles. You can think of Ample as a price stable but supply volatile cryptocurrency. Rather than price increasing and decreasing with demand, the quantity of tokens in users' wallets increases and decreases with demand. You can think of Buttonwood Tranche as a protocol that accepts Ample deposits and returns senior and junior ERC20 tranche tokens. The senior and junior tranche tokens are redeemable for Ample at a predetermined maturity date. Senior tranche tokens are less exposed to Ample supply changes than their underlying collateral. Junior tranche tokens are more exposed to Ample supply changes than their underlying collateral. Think of senior tranches as safe assets that can be used as collateral because they are insulated from Ample supply volatility.
And think of junior tranches as equity that captures the bulk of changes in ample network demand. Senior tranches are a big step in the right direction toward an inflation-resistant store of value, but they are not fungible across vintages, because different vintages mature at different times, and they've endured different market conditions. To address this, our solution recombines the senior tranches into a fungible collateralized note token called SPOT. SPOT tokens represent a claim on a perpetually rotating set of senior ample tranches. Rather than holding non-fungible senior tranches with set maturity dates, users can hold SPOT, which is fungible and freely redeemable for senior tranches in the collateral set at any given time. If you hold 1% of all SPOT tokens, that means you have a freely redeemable claim on 1% of whatever's in the collateral set. Unlike today's stablecoins, SPOT has no price target, no liquidation markets, and no feedback loops of any kind. SPOT's price will simply reflect the market value of the senior tranches in its collateral set. But how might one think about the value of senior tranches? What makes SPOT such a refuge from volatility? How is SPOT inflation resistant? You can think of SPOT as freely redeemable for claims on future ample. These claims are insulated from supply volatility by the process of tranching. And since the price of ample always reverts to the 2019 CPI adjusted dollar, you can think of 100 SPOT as a claim on 100 future ample, each worth 100 CPI adjusted dollars. For this reason, we expect SPOT's price will loosely track the ample price target when entirely collateralized by fresh senior tranches. But unlike today's stablecoins, SPOT can degrade and resume gracefully in all market conditions. No amount of market volatility can trigger liquidations or cause SPOT to break. SPOT's design reflects 3 core beliefs. 1. Risk ought to be presented transparently, such that it can always be priced. 2. Fundamental monetary building blocks should be free from reliance on bailouts and तो फ्रेंड्स ये वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. अगर आप लोगों को मोटा मोटा सिंपल वर्ड में समझाऊं तो एम्पल जो है प्राइस स्टेबल है, प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, बट सप्लाई के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है. तो इसी चीज का कहीं ना कहीं फायदा स्पॉट लेता है. और एम्पल का जो ट्रांचिंग है, इसमें देखो 2 तरह की ट्रांचिंग होती है, सीनियर ट्रांच, जूनियर ट्रांच. पहले ए बी जी करके था जब शुरू में लॉन्च हुआ था. तो बेसिकली जब भी स्पॉट का जो कोलेट्रल होता है, स्पॉट मिंटिंग जैसे होती है, तो उसके अगेंस्ट जो सेफ ट्रांच है, जो सीनियर ट्रांच है, उसका यूज किया जाता है. यानी कि सीनियर ट्रांच में कोई भी वॉलेटिलिटी नहीं होती, यानी कि उसमें सप्लाई जो है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है. तो प्योरली मतलब पूरी तरीके से सेफ होता है एम्पल का जो सीनियर ट्रांच. तो इस सीनियर ट्रांच को यूज करते हैं टू कीप दी स्पॉट स्टेबल. और बेसिकली इसमें क्या होता है कि एम्पल का अभी तक का इतिहास रहा है, मतलब अगर आप देखो शुरुआती दिनों को छोड़ दो, जब ये लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे इवेंट्स आए, मतलब लूना का भी क्रैश हुआ, न्यूमरस ब्लैक स्वाइन इवेंट्स हुए, लेकिन प्राइस कहीं ना कहीं देखो सीपीआई को टारगेट करता है. भले देखो सप्लाई ऊपर नीचे हो रही है, बट प्राइस देखो आज भी 1.20 है, यानी कि ये ब्रेक नहीं हुआ है. लूना का जो टोकन था यूएसटी ब्रेक हुआ और कई एल्गोरिदमिक कॉइन जो है वो ब्रेक हो गए, बट इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि इसमें आप डाइल्यूट नहीं होते. अगर मान लो इसमें सप्लाई बढ़ती है तो सब में बढ़ती है, जितने भी वॉलेट होल्डर्स हैं दे गेट रिवॉर्ड. अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर सप्लाई घटती है तो सबकी जाती है. तो प्राइस स्टेबल रहता है एम्पल का, और इसी का ये फायदा स्पॉट लेता है. जैसे कि आपने वीडियो में देखा, जो ट्रांच होता है 80-20 का रेशियो होता है आई थिंक. तो उसमें क्या है कि जितने भी स्पॉट्स हैं वो ए ट्रांच जो है, जो सीनियर ट्रांच है, उसको एज अ कोलेट्रल ट्रीट करता है. और ए ट्रांच वैसे ही बहुत सेफ है. मतलब जो जूनियर ट्रांच होता है, जो इनका जी ट्रांच है, उसमें सारी वॉलेटिलिटी होती है. तो अगर आपने एम्पल डिपॉजिट करके स्पॉट मिंट किया तो 80% जो होता है वो ए ट्रांच में जाता है, दैट इज सीनियर ट्रांच, और वो बिल्कुल स्टेबल रहता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एम्पल में अच्छा पैसा बना लिया और आप चाहते हो कि नहीं मैं एम्पल में रहूं, स्टेबल रहूं, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जाके इसको बटन वुड पे ट्रांच क्रिएट कर सकते हो. तो आपका रिस्क जो है वो डिवर्सिफाई हो जाता है. तो 80% जो रिस्क है, 80% जब प्राइस नीचे आएगा एम्पल का, मतलब सप्लाई, देन इट विल हिट टू सीनियर ट्रांच. और अगेन जो सीनियर ट्रांच है उसमें एक बहुत अच्छा कैच है कि उसमें ना रोटेशन बेसिस पे होता है, ताकि वॉलेटिलिटी जो है, मतलब हर ट्रांच का जो भी बंदा ट्रांच क्रिएट करता है उसकी आई थिंक 30 डेज और 90 डेज का कुछ पीरियड होता है. तो मेच्योर रोटेट होते रहता है. इसलिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि लेट्स से कि आपने मिंट किया, स्पॉट मिंट कर लिया आपने सेफ ट्रांच में, आपका पूरा कोलेट्रल है, और 1 साल मतलब उसका कोई मेच्योरिटी नहीं है, और हो सकता है कि एम्पल 80% भी रिड्यूस हो जाए यहां से भी, तब जाके हो सकता है कि सीनियर ट्रांच को हिट करे. बट इसको अवॉइड करने के लिए इनका रोटेशन बेसिस पे जो है वो मेच्योरिटी होती है और फिर नया ट्रांच क्रिएट होता है. इसलिए क्या होता है, पूरी वॉलेटिलिटी खत्म हो जाती है. इसीलिए स्पॉट जो है कहीं ना कहीं अभी भी स्टेबल है, और जब से आया है ये $1-$1.20 का के बीच में ये जो है वो ट्रेड कर रहा है. तो ये है एम्पल का स्पॉट टोकन. आपको ट्रांचिंग इसको समझना होगा, कैसे स्पॉट जो है वो मिंट होता है. और स्पॉट को मिंट करने के लिए यू नीड एम्पल ए ट्रांच चाहिए, सीनियर ट्रांच. तो मैं अगर स्टेबल कॉइन मार्केट की बात करूं तो स्टेबल कॉइन का जो मार्केट है वो मार्केट 129 बिलियन का है, विच इज अगेन ह्यूज. और आने वाले टाइम में ये $1 ट्रिलियन का हो सकता है. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, यूएसटी आया, फ्रैक्स भी अभी है. फ्रैक्स का जो स्टेबल कॉइन है, आई थिंक फ्रैक्स नाम से ही है,
वो $1 बिलियन का मार्केट कैप है। अगर स्पॉट का $1 बिलियन का मार्केट कैप जाएगा तो उससे मतलब ज्यादा एम्पल का जाना चाहिए, क्योंकि एम्पल ज्यादा चाहिए आपको ट्रेंचिंग करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि स्पॉट की डिमांड होगी तो बाय डिफॉल्ट एम्पल की भी डिमांड होगी। बट अगेन बहुत ही छोटा ये प्रोजेक्ट है, इनोवेटिव है, बट कितना मार्केटिंग है, कितना ये फंड जो है डिप्लॉय करते हैं, दैट वी हैव टू सी। इसीलिए हमें इतना सस्ता भी मिल रहा है। अगर ये बड़ा टोकन होता, बहुत ज्यादा मार्केटिंग होती, लोगों को पता होता, तो इस वैल्यूएशन पे में नहीं मिलता। अगेन वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है यहाँ पे प्ले में आता है। और इसमें देखो वॉल्यूम भी मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से ट्रैक्शन है, और वेल्स जो है कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि ऐसा पैटर्न जब भी बनता है इसमें, मैंने इसके पैटर्न्स देखे हैं और मैंने कई बार इसमें ट्रेड किया है। अगस्त 2022 में किया था, नवंबर में अभी जो हुआ था उसमें कुछ लोगों को मैं जानता हूं मेरे ग्रुप में, उन्होंने भी ट्रेड किया था। एक बंदे ने पूरा पोर्टफोलियो डाल दिया था 30 मिलियन के आसपास, और 50 मिलियन पे उसने एग्जिट भी लिया था। बट आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू डू दैट, अगेन रिस्क मैनेजमेंट इज योर्स। तो इसमें पोटेंशियल है, और 100x अंडर 100 मिलियन का ये बहुत तगड़ा कैंडिडेट है, इनोवेटर है, रिस्की है। देखो ये टोकन सबके लिए नहीं है, यू हैव टू फुल्ली अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स कि इसका रीबेस क्या है, कैसे काम करता है, स्पॉट क्या है, और लिक्विडिटी कैसी है, ये सब आपको देखना है। लेकिन हाँ, इसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल मुझे बहुत जबरदस्त दिखता है, तो आपको इसको रेडार पे रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जब शुरुआत में जब इसका आईसीओ था, आई थिंक जून 2019 में हुआ था, इसमें पेंटेरा भी है, और देखो जो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग है वो भी बहुत बुलिश है, और खासकर स्पॉट और फ्लैट कॉइन के बारे में कई बार उसने ट्विटर पे बात भी किया। तो देखो बंदे तो इसके पीछे अच्छे ही हैं। और यहाँ पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, ये रहा, ये जो है इनिशियल फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप जब ये स्टार्ट हुआ था तो 47 मिलियन पे हुआ था। उसके बाद इसमें फिर करेक्शन आया था, एंड देन फिर से एक्सपेंशन में गया था। तो आप ये समझ लो कि अभी आपको बहुत ही बार्गेन पे मिल रहा है। स्टार्टिंग भी मार्केट कैप 47 मिलियन का था, अभी का मार्केट कैप 30 मिलियन का है। जो मेजर एक्सपेंशन इसके अंदर हुआ था वो भी 20 मिलियन से शुरू हुआ था, वहां अभी 30 मिलियन पे है, यानी कि अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही है। तो यहाँ पे रिस्क लेने में मेरे को इतनी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। और 2x के आसपास 80% हम इसको आई विल सेल, मे बी 20% में रखूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और अगला बुल रन आता है, स्टेबल कॉइन मार्केट बहुत बड़ा हो सकता है। और देखो 30 मिलियन का है, 100x जाने के लिए इट जस्ट नीड्स टू बी 3 बिलियन का मार्केट कैप, जो कि कुछ भी नहीं होता। पिछली बार ये 700 मिलियन गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं, 3 बिलियन भी चला जाए। स्पॉट को अगर एक्सेप्टेंस मिलता है, क्योंकि ये फुल्ली जो है वो डिसेंट्रलाइज है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, और कोई इस तरह का सिंगल कोलेटराइजेशन भी नहीं। जैसे लूना के साथ क्या हुआ, लूना ब्रेक हुआ, यूएसडी ब्रेक हो गया, और बहुत ऐसे टोकन है जो वोलेटाइल एसेट को कोलेटराइजेशन में रखते हैं। तो जैसे आप डाई का ही ले लो, तो ईथर को जब आप कोलेटरल करके डाई मेंट करते हो, ईथर लेकिन बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो वहां पे ना वो पेग मेंटेन करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। एम्पल में क्या है, इसने 8 रैंच रखा है, तो एम्पल कहीं ना कहीं स्टेबल रहता है, $1 1.20 के आसपास। इसलिए स्पॉट भी है कहीं ना कहीं, ये बेंड होता है, मतलब ऊपर नीचे, बट ब्रेक नहीं होता अभी तक। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, और मेरे को अच्छा लगता है ये प्रोजेक्ट। अगेन इट्स टोटली अप टू यू, आप इसको कैसे ट्रीट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो गया, इसको आप लोग चाहो तो एक बार देख सकते हो। और आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। Have a good day.